Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. How are you? We are fine. What about I am also fine, बेटा। आज के सेशन में हम आप लोगों को व्याख्या कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। चैप्टर सेकंड की व्याख्या भी बताएंगे आपको, और संदर्भ सहित व्याख्या कैसे लिखा जाता है इसके बारे में भी जानकारी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सभी लोग नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठिए और बुक ए जो चैप्टर पढ़ना है सेकंड चैप्टर उसको आप लोग ओपन कर लीजिए, अपने बुक में ओपन कर लीजिए। हम यहाँ भेज रहे हैं। देखिए बेटा, इसे शेयर कर दिए हैं बुक का, हम सभी लोग ध्यान से देखेंगे। सबको बुक दिखने लगा? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. तो चलिए बेटा, अब तक आप लोग क्या करते थे, कोई भी कविता को पढ़ लेते थे, याद कर लेते थे, हमने उसकी व्याख्या बता दी, उसको सुन लेते थे, है ना। लेकिन अब आप लोग फोर्थ में पहुंच चुके हो, अब आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या लिखना होगा। एग्जाम में आपके लिखने वाले प्रश्न आते हैं, उसमें जो है इन कविताओं की व्याख्या लिखने को आता है। ठीक है, तो हम व्याख्या को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम जिसे दे दिया गया निम्न पंक्तियों के संदर्भ व्याख्या लिखे, तो आपको व्याख्या लिखना रहेगा। तो व्याख्या लिखने से पहले व्याख्या मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को विस्तार से लिखना। जैसे कविता है, इसकी कविता को अपने शब्दों में विस्तार से लिखना व्याख्या कहलाएगा। अभी हम आपको कविता केवल पढ़ाए हैं, इसकी व्याख्या नहीं बताए हैं। अर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे संदर्भ, क्योंकि हम आज इस कविता का अर्थ बताने वाले हैं। तो इससे पहले जब आपको व्याख्या लिखना होता है तो संदर्भ हेडिंग डाली जाती है, किसी चीज की व्याख्या करना हो तो संदर्भ छोटा सा लिखेंगे। संदर्भ में हेडिंग डालिए संदर्भ, सभी लोग। मैम शब्दार्थ। संदर्भ छोटा सा, आधा ना, दा, भा, भा पे ऊपर रेप, संदर्भ। मैम एक बार फिर से बोल दीजिए। आपको सुनाई नहीं दे रहा है बेटा आप सभी को? छोटा सा, आधा ना, दा, भा पे भा, भा के ऊपर रेप, संदर्भ। सलोनी चौहान, आप नहीं राइट कर रही हो? ऋषभ वीडियो ऑन रखिए, अभिनय पांडे वीडियो ऑन रखिए। आप लोगों की बहुत बैड हैबिट हो गई है, नेटवर्क रहता है फिर भी आप लोग वीडियो बंद कर लेते हैं। मैम ऑन है। हाँ, अब नाम लिए तो ऑन हो गया, नाम लेके कहते हैं तब ऑन करते हैं। इसका मतलब है पहले आप बंद रखिए थे, जब हमने कहा तब ऑन किए हो। नो मैम पहले से ही ऑन था। Yes, ma'am.
संदर्भ हेडिंग डाले? कितना देर लगता है लिखने में? चलिए संदर्भ हेडिंग डाले आप लोग। Yes, ma'am. अब चलिए आगे लिखिए, आगे उसमें लिखिए प्रस्तुत कविता, प्रस्तुत कविता प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी के मैम पुस्तक के बाद हिंदी के अब आप डबल कामा में लिखेंगे हम सब सुमन एक उपवन के, फिर कामा बंद कर देंगे, जिसको कहते हैं उद्धरण चिन्ह। अभी आपको इसके बारे में नहीं बताया गया है, ग्रामर में बताया जाएगा। मैम मैम हिंदी मैम हिंदी के बाद क्या लिखना है? हमने कहा ना डबल कामा में करके आपको यही चीज लिखना है, हम सब सुमन एक उपवन के, ये पूरा सेंटेंस आपको राइट कर देना है उसकी डबल कामा करने के बाद, और फिर डबल कामा उसको बंद कर देना है। मैम हो गया? मैम नहीं हुआ मेरा। चुप रहिए, हम वेट कर रहे हैं ना आप लोगों का। बोलिए कब। कन्या लिख चुकी बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कामा बंद की? यस मैम। अब लिखिए उसके आगे नामक, शीर्षक। मैम क्या लिखना है? नामक, कामा बंद करने के बाद लिखेंगे नामक। नामक, शीर्षक। उस नामक के बाद हम सब एक उपवन के बाद, हम सब सुमन एक उपवन के बाद आप डबल कामा को से इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद लिखिए नामक, नामक, फिर लिखेंगे शीर्षक। शीर्षक नामक लिख चुके, शीर्षक में बड़ा सा रहेगा, बड़ा सा पे बड़ी ई की मात्रा, फिर षष्ठी सा रहेगा, षष्ठी सा के ऊपर रेप इसका रहेगा। शीर्षक, शीर्षक से शीर्षक के बाद, शीर्षक से यस मैम। अवतरित किया गया है, अवतरित
मैम अवतरित के बाद किया गया है। किया की या अवतरित किया गया है। यस यस मैम। इस कविता के रचयिता इसके बाद क्या है? इस कविता के रचयिता मैम उत्तर डाल के नहीं, उत्तर तो नहीं लिखना है। जो आप लिख रहे हो जिस लाइन में, उस लाइन को ऐसे लिखते चलिए। अवतरित किया गया है, पूर्ण विराम लगा कविता दो। उसके बाद लिखिए इस कविता के रचयिता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। देखिए बुक में लिखा गया है ऊपर, जहाँ हम सब सुमन एक उपवन के डाला गया है। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा है लिखा हुआ। यस मैम। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। आप इसी को देख के लिख लीजिए। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। आकांक्षा उपाध्याय, देखिए आपके बगल से आवाज आ रही है, आप बैठी कहाँ हो? गाइड कर चुकी? चलिए बेटा, कंप्लीट हो गया ये आपका। यस मैम। चलिए दूसरी हेडिंग डालिए आप लोग, प्रसंग। मैम क्या डाले? प्रसंग। प्र लिखिए, प के नीचे रपदेन, प्रसंग। छोटा सा ऊपर अंक की बिंदी, मतलब अंक की मात्रा ग, प्रसंग।
ये आपकी हेडिंग रहेगी। मैम एक बार फिर से बोल दीजिए। प्रसंग। मैम प्रसंग। प्रसंग के बाद मैम उसमें ऐड कीजिए इस कविता में कवि ने इस कविता में। मैम उसी के बगल लिखना है। हाँ बेटा। मैम इस कविता के बाद इस कविता में कवि ने हमें मैम कविता के बाद इस कविता में कवि ने हमें कवि ने क्या मैम कवि ने के बाद आपस में मिलजुल कर रहना मैम में के बाद मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी है। और यह बताया है कि हम सभी एक हैं। मैम मिलजुल कर के बाद मैम मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी है। मिलजुल कर रहने की और हमें यह बताया है कि हम सभी एक हैं। मैम क्या और यह बताया है और बता बेटा कांचा माइक बंद रखो तो बोल बोल के लिखो, कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। लेकिन माइक जब ऑन करके आप बैठी हो तो आप बोल रही हो तो आवाज आ रही है यहाँ तक। मैम बताया के बाद हम सभी एक हैं। हम सभी एक हैं। चलिए पूर्ण विराम कर दीजिए। अब आप लोग सुनेंगे, बाद में आपको लिखना रहेगा। भावार्थ हेडिंग डाल दीजिए, वहां पर व्याख्या हेडिंग डाल दीजिए, व्याख्या या भावार्थ। भा पे आ की मात्रा भा, वहां पे आ की मात्रा वा, था पे ऊपर रेफ, भावार्थ हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। मैम स्पेलिंग बोले तो स्पेलिंग कई बार बोलेंगी। वहां पे आ की मात्रा मैम वहां पे आ की मात्रा वा, था पे ऊपर यानी था पे रा रेफ लगेगा। मैम था के ऊपर
रा रहेगा। ररेफ, हाँ। यस मैम। मैम हो गया। हो गया ना। चलिए अब पेंसिल रख दीजिए, ध्यान से सुनिए। कविता की जो हम पढ़ा रहे हैं, जो अर्थ बता रहे हैं, इसको सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। यही भावार्थ वाले में आपको लिखना रहेगा। जब आप कविता सुन लेंगे तो इसको राइट करना रहेगा आपको अपने शब्दों में। ठीक है? यस मैम। यस मैम। सभी लोग वीडियो ऑन रखेंगे अपना और ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि होमवर्क में फिर आपको लिखकर भेजना रहेगा आप सभी को, इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कविता को। चलिए बेटा, हम सब सुमन एक उपवन के। सुमन का मतलब आप लोग को बताया गया था, सुमन यानी फूल, उपवन का मतलब बगीचा। तो यहाँ पर कवि हमसे ये कह रहा है कि हम सभी मनुष्य क्या है, हम सभी फूल, कहाँ के फूल हैं? एक ही उपवन के, यानी हम सभी एक ही बगीचे के फूल हैं। ठीक है? तो फूल का मतलब होता है जो हम फूल, जो पौधों में फूल खिला है, उस फूल से नहीं मतलब है, मतलब हम लोगों से है। हम सभी मनुष्य की तुलना यहाँ फूल से की गई है। किससे की गई है? फूल से। जो इस धरती पे मनुष्य है, ये मनुष्य फूल है। ये धरती क्या है? बगीचा है। जैसे फूलों का बगीचा होता है, अलग अलग तरह के फूल होते हैं, एक ही बगीचे में अलग अलग फूल होते हैं ना, अलग अलग क्यारियों में अलग अलग फूल लगाया जाता है। वैसे ही हम सभी मनुष्य इस धरती यानी धरती रूपी बगीचे के अलग अलग क्यारियों के फूल हैं। पहले आप इतना समझ लीजिए, है ना? यहाँ सुमन कौन है बेटा? सुमन हम सभी मनुष्य हैं, चाहे कोई बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो, सभी सुमन है। इस संसार रूपी बगीचे में, बगीचा जो है इस संसार का, जो धरती है ये बगीचा है, और हम सभी मनुष्य क्या है? इस बगीचे के खिलने वाले फूल हैं। जैसे कोई बगीचा होता है, उसमें गेंदा का भी फूल है, गुलाब का भी फूल है, गुड़हल का भी है, बहुत सारे रंग बिरंगे फूल होते हैं, अलग अलग क्यारी होती है ना? यस मैम। ऐसे ही हम भी मनुष्य हैं, हमारी भी अलग अलग क्यारी है। क्यारी का मतलब यहाँ हमारा जाति अलग है, धर्म अलग है, बोली भाषा अलग है धरती पे रहने वाले मनुष्यों की, लेकिन है तो सभी मनुष्य ही। हाँ, चाहे किसी का रूप रंग अलग हो, चाहे किसी की भाषा बोली अलग हो, चाहे किसी का धर्म अलग हो, लेकिन है सभी मनुष्य, है ना? तो ये सभी एक ही बगीचे में खिलने वाले फूल की तरह हम एक ही धरती पे रहने वाले मनुष्य हैं। कैसे इसको कवि ने समझाया है अलग अलग माध्यम से। देखिए, हम सभी मनुष्य इस बगीचे के, एक ही बगीचे के खिलने वाले फूल है। एक हमारी धरती सबकी, यानी हम सबकी धरती क्या है? एक है। अलग अलग है धरती किसी की? सबकी धरती एक है। जिसकी मिट्टी में जन्मे हम एक ही धरती में जन्म लेने वाले मनुष्य हैं। धरती की मिट्टी क्या सबकी अलग अलग है? नो मैम। हम एक ही धरती में मिट्टी में जन्म लिए हैं। मिली एक ही धूप हमें है, हम सबको एक जैसी ही धूप मिली है। हम सबको एक जैसी ही धूप मिली है।
मिली है कि नहीं मिली है? मैम मिली है। मिली है ना? Yes, ma'am. कि सूरज किसी का अलग है? जो धूप हमें मिलता है वो किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो Yes, ma'am. सूर्य जो है वो हम सभी के लिए तो एक ही तो सूर्य है, तो एक ही धूप हम सबको मिली है। सींचे गए एक जल से हम सींचे किससे गए हैं? जो पानी बरसता है तो क्या सबके लिए पानी अलग अलग होता है? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। कि बादल के जल से तुम सींचे गए हैं? Yes, ma'am. हाँ, यस नहीं है ना? Yes, ma'am. पले हुए हैं झूल झूल कर। यस मैम। देखिए, हम एक ही धरती में, हम सबकी धरती एक है, हम सबका सूर्य एक है, हम सबको पानी देने वाला बादल भी एक है। हमें एक ही बादल से सबको पानी मिला, एक ही सूर्य की धूप से हम सब लोगों को मिला है। बादल के जल से हम सींचे गए हैं, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के। पवन का मतलब होता है हवा। तो पेड़ पौधों से जो हमें हवा मिलती है सबको एक जैसी ही तो मिलती है कि अलग अलग मिलती है? मैम एक जैसे ही मिलती है। तो फूल, जो बगीचे में फूल खिले होते हैं, जब हवा चलती है तो झूलते हैं ना। हम मनुष्य पल्लों में झूलता है, झूला में, है ना? और बगीचे में फूल झूलता है हवा से। झूले को लोग झुलाते हैं, लेकिन फूलों को कौन झुलाता है? हवा झुलाती है। ठीक है, तो हम एक ही हवा के झोंकों में, एक ही हवा के पल्लों में झूलते हुए बड़े हुए हैं। हम सभी मनुष्य एक ही बगीचे के फूल हैं। इतनी की व्याख्या आपको समझ में आ गई? यस मैम। Yes, ma'am. समझ में आ गई बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब इतना समझ गए, हम सभी मनुष्य इस संसार रूपी बगीचे में खिलने वाले फूल हैं। हम सबकी धरती एक है, जिसकी मिट्टी में हमने जन्म लिया है। हम सभी को एक ही सूरज की धूप मिली हुई है, और हम सभी एक ही बादल के बरसाए हुए जल से सींचे गए हैं। हम सभी को एक ही हवा के, एक जैसी हवा मिलती है ना? हम सभी फूल इस हवा के रूपी पल्लों में झूलकर बड़े हुए हैं। हम सभी मनुष्य एक ही बगीचे में खिलने वाले फूल हैं। हम सभी एक ही बगीचे में खिलने वाले फूल हैं। आ गई समझ में इतना? अब चलिए अगला देखिए। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस वन की शोभा सारी। हमारे रूप रंग अलग है, हम सभी मनुष्यों के रूप रंग अलग हैं। हम सभी फूलों के अलग अलग रंग हैं, अलग अलग क्यारी है, लेकिन हम सभी फूलों से मिलाकर ही इस बगीचे की सुंदरता है। भले हमारी क्यारी अलग है, हमारे रंग रूप अलग है, लेकिन इस बगीचे की सुंदरता किससे है? हम सभी से मिलकर है। एक फूलों से बगीचे की सुंदरता नहीं होती बेटा। जब बगीचे में अलग अलग रंग रूप के फूल होते हैं तब बगीचा अच्छा लगता है। ऐसे ही धरती पे हम मनुष्य अलग अलग होते हुए भी एक है। धरती की सुंदरता हम सभी मनुष्यों से है। आ गई समझ में इतनी बात?
मैम। एक हमारा माली, हम सब रहते Yes, ma'am. नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। हमारा माली एक है। अब बताइए, फूलों को देखभाल माली करता है ना। हमारा माली कौन है बेटा? हाँ, माँ नहीं बेटा, माँ से ऊपर भी कोई है जो हम सभी की देखभाल कर रहा है, एक साथ सभी की देखभाल कर रहा है। मैम भगवान। भगवान, वेरी गुड, आप लोग समझ गए। हमारा ईश्वर एक है। हमारा मालिक कौन है? भगवान है, जो हमारी देखभाल कर रहा है ना। हम एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। गगन का मतलब आसमान। हम किसके नीचे रहते हैं? एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। क्या आसमान सबका अलग है? सबका घर अलग हो सकता है, लेकिन आसमान सबका एक है। इस आसमान के नीचे ही हमने अलग अलग घर बना के रह रहे हैं। तो हम सबका आसमान, यानी हम एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। हम सभी मनुष्य एक ही बगीचे में खिलने वाले अलग अलग फूलों के जैसे हैं। बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. अब चलिए अगला देखते हैं। सूरज एक हमारा सूरज एक है, जिसकी किरणें कली खिलाती, जिसकी जो किरणें पड़ती हैं धरती पर तो कलियां खिलने लगती हैं। यानी हमारा सूरज एक है, जिसकी किरणें धरती पर पड़ते ही सारे फूलों की कलियां खिल जाती हैं। हमारा चांद एक है, जिसकी स्वच्छ चांदनी हम सब पर नहलाती है, यानी जिसकी सफेद चांदनी हम सबको एक जैसे मिलती है। नहीं मिलती है ना। जब की चांदनी फैलती है रात में तो सबको उजाला मिलता है कि नहीं मिलता है? मैम दिखता है। हाँ, तो हमारा चांद भी एक है, जिसकी चांदनी हम सबको नहलाती है, यानी एक जैसा हमें उजाला प्रदान करती है। मिले एक से स्वर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। हमें एक जैसे स्वर मिले हुए हैं, जो भौरे होते हैं, सुंदर आवाज जो होती है भौरों की गुनगुनाने की, वैसे ही हम सबको भी आवाज मिली हुई है, मीठी आवाज एक जैसी मिली हुई है। हम सभी मनुष्य एक ही बगीचे में खिलने वाले अलग अलग रंग के फूल हैं। कांटों में मिल सककर हम सब ने हंस हंस कर जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। तो यहाँ पे कांटे संघर्ष का प्रतीक है। जैसे बगीचे में तरह तरह के फूल हैं, कई फूलों में कांटे भी होते हैं, है ना। ऐसे ही हमारे जीवन में क्या होता है, हमें संघर्ष होता है, परेशानियां आती हैं, लेकिन फिर भी हम हंस हंस कर इन परेशानियों का सामना करते हैं। जैसे बगीचे में कांटों में भी गुलाब खिलकर मुस्कुराता हुआ दिखता है ना आपको। हाँ, ऐसे ही हम मनुष्यों के जीवन में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, कठिनाइयां आती हैं, सुख दुख आते हैं। हम सभी को सहते हुए हंसते हुए जीना सीखते हैं। जैसे फूल है, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। फूल एक ही धागे में अलग अलग रंगों के फूलों को हम जब पिरो देते हैं तो माला बन जाता है, जिसको हम गले में धारण करते हैं। ऐसे ही अलग अलग मनुष्यों से मिलकर एकता के सूत्र में सभी लोग बनते हैं। अलग अलग मनुष्य एक होकर एकता के सूत्र में बंधते हैं। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। श्रृंगार का मतलब होता है साज संवार, न सजना संवरना। तो हम सभी मनुष्य एकता के सूत्र में बंधकर सभी लोगों को
एकता के सूत्र में पिरोते हैं। हमारे लिए हमारी जो सुगंध है, हम सभी फूलों की जो सुगंध है वो सबके लिए होती है। हम सभी की साज सवार जो होती है, साज सज्जा, वो सभी के लिए होती है, चाहे वो कोई व्यक्ति धनी हो चाहे निर्धन हो। इस फूलों की श्रृंगार सबके लिए होती है। ऐसे ही हम मनुष्य हैं, हम सबके काम आते हैं, चाहे कोई धनी हो चाहे निर्धन हो। हम सभी मनुष्य एक ही बगीचे में खिलने वाले फूल हैं। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। तो चलिए, सुमन का मतलब क्या निकल रहा है? मैम फूल। फूल। फूल कहाँ है? यहाँ पर तो फूल कौन है? फूल। फूल यानी प्राणी। यहाँ पे सुमन का पर्याय क्या है? प्राणी है। हम सभी प्राणियों, जैसे हम सभी प्राणी हैं, ऐसे सभी फूल है। तो सुमन का मतलब प्राणी से है। उपवन का मतलब क्या है? मैम हमारा घर। ये पूरा संसार उपवन है, हमारा घर नहीं उपवन है, यह पूरा संसार उपवन है। और पूरे संसार में जो प्राणी है वो सुमन है, ये जान लीजिए। ये माली जो है ईश्वर है, और ये कांटा जो है यह जीवन में आने वाले संघर्ष है, या फूलों में खिलने वाले कांटे। तो यहाँ प्रतीक किसका है? संघर्ष का, मनुष्य की कठिनाइयों का प्रतीक है ये कांटा। जो जीवन में मिलते हैं संघर्ष, परेशानियां, वो कांटों के पर। ठीक है? यस। इसको आप लोग एक बार रिवाइज करके सोच, अभी आपको पढ़ाई है, इसको आप भावार्थ जो रीडिंग डाला गया है उस भावार्थ में आप लिख डालिए बैठकर अभी इसी वक्त, तब दूसरा काम कीजिएगा ताकि आप भूलने न पाओ। जो लाइन पढ़ाई है उसका आपको समझ में आया है, वो सारे आप भावार्थ में लिख डालिए। ठीक है? सेशन का समय हो रहा है। ठीक है? तो कुछ सीखने के बाद अगले सेशन से मिलेंगे तब डिस्कस होगा। मैम अपने मन से भी लिख सकते हैं। हाँ बेटा, मैम अपने मन से भी लिख सकते हैं। ये सब चीजों को आप अपने शब्दों में लिखेंगे। सेशन करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय।